नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट लाता हूं और मेरा टारगेट है कि आपके एग्जाम के पहले 100 प्रैक्टिस सेट मैं समाप्त करूं। जिनका 100 प्रैक्टिस सेट क्लियर हो जाता है निश्चित तौर पर उनकी तैयारियां बेटर होती है। आज ये प्रैक्टिस सेट 13वां है। दृष्टि प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का 20 प्रैक्टिस सेट मैं करा दिया हूँ, उसका प्लेलिस्ट अलग बना दिया हूँ। किरण का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें भी 9 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और ये दृष्टि का 13वां प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों अब मेरे यहाँ जुड़ेंगे तो अधिक से अधिक आप सभी का प्रैक्टिस सेट होगा और काफी बेटर तरीका से मैं आपका क्लास कराऊंगा। सबसे पहले क्लास में प्रवेश करें तो एक लाइक कर दीजिए, उसके बाद क्लास आप सभी को देखते रहिए और मजेदार तरीका से किसी भी प्रश्न में अगर हमसे मिस्टेक होता है तो निश्चित तौर पर आप लोग उस क्वेश्चन और आंसर सहित कमेंट करें। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का सम्मान करता हूँ। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये जो जारी किया गया है उत्तर होगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया है। उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जनरल टू लैम किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वियतनाम के। जनरल जनरल टू लैम जो हो जाएगा किस देश के राष्ट्रपति है? वियतनाम के। उत्तर आपका बी पर जाएगा। अगला है, देखिएगा, प्रश्न कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा पर्वतमाला कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? पर्वतमाला कार्यक्रम जो हो जाएगा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का पहल है। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि हमसे गलतियां ना हो, फिर भी अगर कुछ गलतियां होता है तो सभी से हो जाता है कभी कभी गलतियां, तो कृपया करके आप सभी प्यारा सा कमेंट कीजिए कि सर इसका आंसर ए होगा। मैं प्रत्येक कमेंट का सम्मान करूंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी बुक रेगुलर पढ़ाई कीजिए। अगर निकालना है तो मेरे यहाँ उसका ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें अगर आप 4.5 में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जितने भी एनसीईआरटी के प्रश्न हैं वहां पे मैं कराऊंगा और आप सुन करके अच्छे तरीका से समझ के याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उस क्लास को आप इग्नोर ना करिए। अगर निकालना हो टीआरई 4.0 तो नौकरी लेना है तो करना पड़ेगा। मानव शरीर का तापक्रम बताइए। देखिए मानव शरीर का तापक्रम न घटता है और न ही कभी बढ़ता है, मतलब कि सेम रहता है। न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। उत्तर आपका हो जाएगा सी। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आप सभी अगले प्रश्न को करिए। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? वेग बल जो है वो सदिश है, वेग सदिश है, दाब दोस्तों अदिश राशि है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? होयसल, बलाल द्वितीय, पांड हो जाएगा, मार बर्मन ये ठीक है, यादव हो जाएगा, रुद्र प्रथम ये आपका सुमेलित नहीं है। आपका उत्तर यहाँ सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे सिलसिले से निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे? किस सिलसिले से निजामुद्दीन औलिया जो थे वो संबंधित थे? तो चिश्ती से। अगला है, निम्नलिखित में किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उत्तर आपका हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन याद किया जाता है? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग याद किए जाते हैं। आपका उत्तर यहाँ सी पर जाएगा। बंगाल विभाजन को निरस्त करने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। और विभाजन निरस्त कब किया गया? आप लोग कमेंट में जरूर उत्तर करिए, कमेंट में उत्तर करें कि निरस्त कब किया गया। आगे की ओर चलते हैं। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने गंभीर प्रयासों से हुई? किसके गंभीर प्रयासों से हुआ है? तो डीके कर्वे। उत्तर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था दोस्तों। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों का समायोजन है जो कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। तो उत्तर आपका यहाँ जाएगा 180 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न पढ़ाते हैं और अच्छे तरीका से टोटल प्रश्न को मैं कराऊंगा। आप सभी एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बगल में एक घंटी होता है, उस घंटी को देख लीजिएगा, अगर उस पर क्लिक करके चेक कर लीजिए सभी कोई,
ऑल क्लिक है तो सारे वीडियो आप सभी को फ्री में यहाँ से आपके पास चले जाएंगे। प्रधान याम्योत्तर कहते हैं। प्रधान यामोत्तर जो होता है वो 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, काफी मजेदार प्रैक्टिस सेट है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस प्रकार के प्रश्न में जो सेट में है उसका आंसर अधिकांशतः गलत दिया है, जिसके वजह से 12 नंबर प्रैक्टिस सेट में जो मैं चर्चा कर रहा था उसमें गलतियां हुआ है। सेट में भी गलतियां आंसर दिया था तो आप लोगों ने उसमें कमेंट किया, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का सम्मान करता हूं। चलिए यहाँ कहता है क्या 56 का मिलान करना है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? उष्णकटिबंधीय कांगो बेसिन, कोणधारी उत्तरी कनाडा और मध्य सागरीय कैलिफोर्निया। इसमें दोस्तों सुमेलित इसमें सेट के अनुसार इसमें आपका कोई भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, आप इनमें से कोई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किया जाता है? तो उत्तर आपका होगा प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के द्वारा, है ना। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो खो दिया था 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? ये करता है लोकसभा के स्पीकर, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास जलवायु परिवर्तन का नवीन असाध जोड़ा गया था? उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? 2011 और 12। नेक्स्ट है कि प्रत्यास्थ उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं स्नायु कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? उत्तर है कि डिंब वाहिनी नली। आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। दोस्तों मेरा टारगेट है कि आपके एग्जाम के पहले 100 प्रैक्टिस सेट आपको करा दूं, और जिनका 100 प्रैक्टिस सेट हो जाता है निश्चित तौर पर उनकी तैयारियां काफी बेटर हो जाएगी और टीआरई 4 में काफी अच्छे प्रदर्शन करेंगे। तो और एनसीईआरटी भी कर लेना है और 100 प्रैक्टिस सेट, इतना आप कर लेते हैं निश्चित तौर पर आपकी तैयारियां बेटर हो जाएगी। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में किसकी वजह से बनता है? दोस्तों पथरी जो है ना ऑक्जिलेट की वजह से बनता है। तो कौन सा ऑक्जिलेट? तो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जिलेट। उसका उत्तर बी पर जाएगा। कौन सी विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है? मतलब कोई आप स्वप्न देखते हैं, अगर वो आपको याद है तो समझिए आपके पास विटामिन B6 आपके पास ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको कोई भी सपना याद रहता है। नेक्स्ट है, कहता है कि इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? तो जस्ता जो धातु है वो इंसुलिन में मौजूद है। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता का मापन किससे किया जाता है? उत्तर हो जाएगा रेडियो सक्रियता का मापन जीएम काउंटर से किया जाता है। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट ऊर्जा जूल में रूपांतरित मान बताइए। उत्तर यहाँ आपका जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है, ध्यान से करेंगे प्रश्नों को। निम्नलिखित में से लंबाई का ऐसा मात्रक, तो लंबाई का ऐसा मात्रक दोस्तों मीटर होता है। उत्तर हो जाएगा मीटर। निम्नलिखित में किस एक का जड़त्व अधिकतम होता है? तो हो जाएगा क्रिकेट के गेंद का होगा। इसमें अनु और रुपए के सिक्का से ज्यादा क्रिकेट के गेंद का होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि हाल ही में सुखबीर सिंह गिल का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित है? उत्तर आपका यहाँ पे जो जाएगा वो हॉकी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कहता है, ताजे घावों के लिए आयोडीन का टिंचर एक प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक का काम करता है, तो तात्विक आयोडीन का एक तनु विलयन जिसमें नहीं होता है? उत्तर आपका होगा एसीटोन। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रश्न कहता है टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे
खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक क्या है? तो उत्तर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल को दूर करने की क्रिया को किस निर्माण द्वारा किया जाता है? उत्तर आपका हो जाएगा मिशेल के द्वारा। प्रश्न पूछेगा कि पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल को दूर करने की क्रिया किसके निर्माण द्वारा होता है? तो मिशेल के द्वारा। आपका उत्तर ए पर जाएगा। मानव शरीर में लौह पुंज किसमें है? उत्तर हो जाएगा बी पर, रक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? उत्तर जाएगा मुख गुहा से। नेक्स्ट है, अविकद गांधी अविकविद गांधी के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा लुई फिशर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया है। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लखनऊ में हो जाएगा बेगम हजरत महल। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। प्रश्न है, भारतीय इतिहास कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर आपका यहाँ होगा बी पटाभी सीतारमैया। बी पर चला जाएगा। प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए है, यह कथन किसका है? भारत भारतीयों के लिए है, दयानंद सरस्वती का कथन है। आपका उत्तर यहाँ पे सी पर चला जाएगा। अगला है, 1885 बम्बई में संपन्न होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष जो बने थे बेमोय चंद बनर्जी बने थे। नेक्स्ट है, लैक्स लॉ की अधिनियम किस वर्ष अधिनियम किया गया है? उत्तर आपका हो जाएगा, इसमें उत्तर आपका जाएगा 1850 में। नेक्स्ट है, 1821 में संवाद कैमिदु नामक अखबार किसने प्रकाशित किया? उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? उत्तर हो जाएगा कृष्ण नदास मुलजी हो जाएगा। आपका उत्तर ए सी पर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन रहनुमाई मजदायसन सभा से संबंधित नहीं था? उत्तर हो जाएगा यहाँ न्यायमूर्ति रनाडे, ये नहीं थे। नौरोजी, दादाभाई नौरोजी ये संबंधित है। नेक्स्ट है, सेंट टोमो के युद्ध अथवा अड्यार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया? तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आए क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए भारतीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करना। उत्तर आपका ए पर जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के कथाकथित निम्नलिखित जातियों के मध्य आत्मसम्मान को जागृत करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसमें दक्षिण भारत में आत्मसम्मान को जागृत करने वाला व्यक्ति जो हो जाएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर होगा प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वह पेरिस के संधि से समाप्त हुआ। नेक्स्ट है, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्वी में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मागन नामक क्षेत्र से तांबा आगमन के संदर्भ मिलते हैं। तो मागन शब्द किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है? ओमान के लिए हो जाएगा। ठीक है। अगला है, श्लोक की तुलना करके महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में विद्वानों को कितना समय लगा था? उत्तर हो जाएगा 47 वर्ष। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित मत कौन सा है? उत्तर होगा जलवायु परिवर्तन। क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट है, टेराकोटा मॉडल से बने हल का प्रतिरूपण हरियाणा के इस प्रसिद्ध स्थान से प्राप्त हुआ है। तो बनौली से। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है,
अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरमाइक और यूनानी भाषा में है। तो पश्चिमोत्तर के अभिलेखों की लिपि निम्नलिखित में से क्या होगी? तो उसकी लिपि हो जाएगी खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट है, भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में किस नाम से जानी गई? तो उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के नाम से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 26 नवंबर को। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन को स्वीकृत कब प्रदान की गई थी? तो जनगण मन को स्वीकृति हुआ था 24 जनवरी 1950 को। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? लोकतंत्र का जो स्वरूप प्रचलित है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर कीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किए हैं। काफी लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 100 प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम तक मैं टारगेट रखा हूं और मैं समाप्त करके रहूंगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में लोकतंत्र क्या है? अप्रत्यक्ष हो गया। वस्तु सेवा कर है, वस्तु सेवा कर हो जाएगा बहुस्तरीय एवं गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर। उत्तर आपका बी पर जाएगा। कहीं भी हमसे मिस होता है, मिस्टेक होता है, प्यारा सा कमेंट कीजिए, मैं आपका प्रत्येक कमेंट देखता हूं। और कोई भी समस्या आता है डॉक्यूमेंट को लेकर के तो आप सभी पूछ सकते हैं, मैं जवाब भी देता हूं। भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण है, क्या कारण है? तो जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, ये भी है। कृषि आधारित अत्यधिक निर्भरता, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का क्या पतन, तो बेरोजगारी का इसमें सारे कारण हो जाएंगे। उत्तर आप मार दीजिए डी, कोई समस्या नहीं होगी, आपका उत्तर डी पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो आर्थिक क्रिया इसमें हो जाएगा कालाबाजारी, जो है वो आर्थिक क्रिया नहीं है। शिक्षक अध्यापन है ना, कृषक द्वारा कृषि कार्य है, लेकिन कालाबाजारी जो है आर्थिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में निवेश लाभ जैसे आर्थिक चर उदाहरण हैं प्रवाह के। नेक्स्ट है, भारत का संघीय बजट किसके नेतृत्व में तैयार किया जाता है? उत्तर होगा वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा करती है? उत्तर आपका होगा छत्तीसगढ़, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भूमितियों से बना है? उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है? सिक्किम जो घिरा हुआ है नेपाल, भूटान, चाइना, तो आपका यहाँ पे एक से अधिक यहाँ उत्तर जा रहा है। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा, एक सेकेंड दोस्तों, कहता है प्रश्न क्या, ध्यान से थोड़ा सा करना है। मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के साथ संबंध है? मैकमोहन रेखा तो आप सभी को पता है चाइना के साथ है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के साथ है। निम्नलिखित में कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक है? ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक हो जाएगा सुमात्रा। क्या होगा? सुमात्रा। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की साझी सीमा है? म्यांमार के साथ कितने राज्यों का है? तो 4 राज्यों का है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप कहाँ है? उत्तर हो जाएगा भारत में दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो उत्तर आपका हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट है, राम सेतु शुरू होता है, राम सेतु जो शुरू होता है वो धनुष कोडी से शुरू होता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित शहरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? कर्क रेखा के निकटतम होगा कोलकाता, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेगुण मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? रेगुण मृदा हो जाएगा कपास के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी फसल भारत में रबी की प्रमुख अनाज फसल है? उत्तर हो जाएगा कौन सा? गेहूं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा सचिवालय न्यूयॉर्क में है।
एनसीईआरटी का क्लास दोस्तों मेरे यहाँ ग्रुप डिस्कशन चलता है, आप सभी उस ग्रुप डिस्कशन में जरूर शामिल होइए। ये आपको हमेशा प्रश्न याद रखाएगा। ग्रुप डिस्कशन काफी फायदा करता है प्रत्येक एग्जाम के लिए। प्रश्न है, जीवामृत तथा बीजामृत पदों का संबंध निम्नलिखित में किससे है? उत्तर हो जाएगा किससे है? शून्य बजट प्राकृतिक खेती से। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित फसलों में किसकी किस्म है? तो ये जो हो जाएगा किस्म किसका? ये हो जाएगा अंगूर की किस्म है दोस्तों। नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष एकल दिवसीय वनडे कप 2023 की विजेता टीम बनी है। इसका विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया बनी है दोस्तों। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? उत्तर आपका जाएगा आंचलिक कथा कृति के लिए। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? इसका राशि 3 लाख रुपया मिलता है दोस्तों। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है। तो चाणक्य पुरस्कार दोस्तों राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार बिहार राजभाषा विभाग द्वारा भक्ति साहित्य पर इतिहास में लिखित रचना के लिए दिया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार। ये हो जाएगा किसके लिए? तो साहित्य पर हिंदी में लिखित रचना के लिए दिया जाता है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट है बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो ये तो आप सभी को जानते हैं, मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट है मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हुई है। मुंडा जनजातियां आपको अधिकांशतः बिहार में मिलेगा। अगला है संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? बिहार की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगा संस्थाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामा चकेवा लोकनाट्य में मुख्य पात्र कौन कौन है? उत्तर हो जाएगा कि भाई बहन। क्या हो जाएगा? सामा चकवा आप लोग लोक नृत्य देखते होइएगा गांव देहातों में, तो भाई बहन का है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ? उत्तर हो जाएगा सारण जिला में। नेक्स्ट है सौर कुकर को दीवार और पेंदी के किस रंग की होती है? तो ये जो होता है काले रंग का होता है, ताकि क्या हो विकिरण अधिक अवशोषित करे। निम्नलिखित में कौन संक्रामक रोग नहीं है? उत्तर हो जाएगा कौन नहीं है? हृदयघात संक्रमण रोग नहीं है दोस्तों, कभी भी हो सकता है, किसी को हो सकता है। रात में खिलने वाला फूल है। उत्तर हो जाएगा रजनीगंधा। निम्नलिखित में अंडा देने वाला जीव नहीं है। अंडा देने वाला जीव हो जाएगा व्हेल, जो है वो बच्चा देता है। नेक्स्ट है रामचंद्र माझी किस विद्या से संबंधित थे? उत्तर हो जाएगा लौंडा नृत्य से। क्या हो जाएगा? लौंडा नृत्य से। नेक्स्ट है 500 900 एक तो प्रश्न, ये तो मैथ का प्रश्न है। चलिए, तो आज का ये क्लास जो है यही समाप्त होता है। आप सभी को मैं बता दूं कि मेरे यहाँ जो है प्रैक्टिस सेट रेगुलर आपको होता है, और ये दृष्टि प्रकाशन का चल रहा है। मार्केट में वही मैं कराऊंगा जो आपके लिए वीवीआई होगा। तो आप सभी इसके लिए एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। एनसीईआरटी के ग्रुप डिस्कशन में आप सभी जरूर भाग लीजिए। ग्रुप डिस्कशन से अधिक प्रश्न याद होते हैं और सेट से भी आपके काफी बेटर तैयारियां हो जाएगी। तो दोनों चीज आप लोग जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। इसके अलावा कोई भी प्रश्न में मिस्टेक हुआ है तो आप लोग कमेंट जरूर करें।